हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या को पढ़ रहे, कोशिश कर रहे। तो यहाँ पे श्री मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में जो चर्चा चल रही है, इसमें कश्यप मुनि और अदिति के विषय में जो प्रसंग है उनका वर्णन किया जा रहा है और हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कश्यप मुनि जो है एक प्रकार से बहुत दुखी हुए और वे कहते हैं कि दीति को ये कह रहे हैं तुम्हारा मन दूषित होने, मूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे देशों की तुम्हारे द्वारा अपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बात अशुभ हो गई। अभी यह कश्यप मुनि कह रहे हैं क्योंकि माता दीति अद्वितीय कामोन्मुक्त हो गई थी, तो वे अपने आप को वश में नहीं कर पाए। कल हम चर्चा कर रहे थे ये काम वासना जो है बहुत प्रबल है और ये किसी को भी जो है ग्रस्त कर सकता है, चाहे सामान्य जीव हो या बड़े बड़े ऋषि मुनियों हो, ये जो है इस काम वासना से बच नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी, खास करके पति। समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांड नियमों में अनुशासित हो और पत्नी जो है पति परायण हो। वे दोनों जो है जब पति धर्म को जानता है, इस धार्मिक मार्ग का उनके पास ट्रेनिंग है, तब जो है समाज में शांति हो सकती है। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है। कल की चर्चा जो है हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है किस समय बहुत जरूरी है। यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है और जो
दीति, माता दीति और कश्यप मुनि के बीच में जो संभोग हुआ था वो बहुत समय जो था उपयुक्त नहीं था, बुरा समय था। तो इसलिए शुभ संतानों पाने के हेतु पति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उनकी संतानों ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं है। अब दीति को ये बताया जा रहा है क्योंकि समय शुभ नहीं था और हम जानते हैं कि कश्यप मुनि ब्राह्मण है और हालांकि दीति के गर्भ में जो बच्चे हैं वो ब्राह्मण के पुत्र है, लेकिन वे जो ब्राह्मण होने की योग्य है क्योंकि दूषित हो गया। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, जैसे कि रावण के विषय में भी हम जानते हैं कि वे जो है ब्राह्मण के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम विश्रवा था और उनके दादा जो थे पुलत्स्य थे, जो सप्त ऋषियों में से जाने गए। तो इतना ऊंचा कुल में जाना, फिर भी हम देखते हैं कि रावण जो है उनका चरित्र कैसा था। हिरण्यकशिपु का भी वर्णन यहाँ किया जाए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता दो। हालांकि वे ब्राह्मणों के से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधान का पालन नहीं किया था। ये बहुत जरूरी है कि गृहस्थ जीवन जो है बहुत ही जिम्मेदारी का जीवन है। गृहस्थ जीवन ही जो है इस समाज को बनाता है। ऐसा नहीं कि विवाहित जीवन मतलब विवाह कर लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। नियम है, ये वैदिक संस्कृति में नियमों का पालन किया जाता था और अभी भी बहुत जरूरी है कि इनका पालन किया जाए ताकि समाज में शांति हो सके। तो अगर इसका पालन नहीं किया जाए तो ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती है। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, ऐसे एक है। किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि इस युग में सब कुछ जो है ये ही यौन जीवन से ही केंद्रित है।
हम रास्ते पे जाते हैं, बड़े बड़े जो बोर्ड्स देखते हैं और वहां देखते हैं कि कुछ भी चीज अगर बेचना है, बिकना है, एडवर्टाइज करना है, इसमें ये स्त्री का जरूरत है और ऐसे वे आकर्षित करते हैं। और कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं, तो फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकते हैं? फ्री, कोई नियम नहीं है। और ऐसे स्थिति में शांति कैसे हो सकती है? जैसे कि प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, श्लोक संख्या 39 के तात्पर्य में कि भगवत गीता में अर्जुन ने यही तर्क वितर्क किया, ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। भगवान से वे कह रहे हैं कि ये युद्ध करने से वे प्रार्थना कर रहे, वे बहुत चिंतित है क्योंकि वे जानते हैं, धर्म को जानते हैं। वे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। अर्जुन कह रहे भगवान से। और स्त्री स्तव के पतन से है स्त्रीत्व के पतन से है विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। समाज में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, स्थान है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, और यहाँ पे कश्यप मुनि भी कह रहे कि हे अभिमानी स्त्री, 3 चीजें उन्होंने बोली। तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। पहला, और वे कह रहे हे अभागी, अभद्रे, अभागी। और इसके कारण क्या हो रहा है? वे तीनों लोक के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे, क्योंकि समय उचित नहीं था, अपने काम वासना को भी कंट्रोल नहीं कर पाई, जो हम पढ़ चुके हैं, और परिस्थिति बिगड़ गई। अब यहाँ पे कश्यप मुनि को कह रहे कि इसका परिणाम, और श्री प्रभुपाद जी बताते कि अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवत गीता में अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 में कहा गया, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर, और यहाँ पे जानबूझकर वे नियमों को जानते थे,
उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और उनके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छे संतान का होना। मानव समाज में अच्छे संतान, इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है पहले वे प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेन। और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में हमें शिक्षण दिया और हमारे सद्गोस्वामियों ने भी हमें ये ज्ञान दिया। जैसे कि रूप गोस्वामी ने हमें जीवन का मैन्युअल्स दिए, उपदेशामृत, भक्ति रासामृत सिंधु और अनेक ग्रंथ, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को समझें। हम गृहस्थ जीवन में हैं और हम गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि जो संतान जो हमने पैदा किए वे जो है उनको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दे, हम खुद भी इस ज्ञान को समझे। और आज समाज में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धार्मिक ज्ञान में, जैसे किसी ने कुछ प्रश्न किया, क्या किया जाए, लोगों को नहीं है, वो जानते नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि खास करके स्त्री और बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं उनको जरूरी है कि वे जो है सुरक्षा, लेकिन हम ही नहीं जानते। पापा जी ने कहा कि हर दिन हमें नित्यम भागवत सेवया, हमें सुनना है, पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में उनको उतारना है और हमारे परिवार से शुरू करके पूरे समाज में करना है। ये जिम्मेदारी है। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं, गृहस्थ जीवन में रह के बहुत सारा काम किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन सुरक्षित है। ब्रह्मचारी और संन्यास से भी गृहस्थ जीवन सुरक्षित है। और गृहस्थ जीवन में बहुत कार्य किए जा सकते हैं, खास करके अच्छे संतान उत्पन्न, जो हमारा समाज तो इन चीजों को, ये विधि विधान बहुत जरूरी है। निठल्ले लोग, इररिस्पॉन्सिबल लोग ये समझते हैं और वे क्या करते हैं, समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चे
कि बाढ़ आ जाती है। आजकल के बच्चे समझने के लिए कोशिश ही नहीं है उनको। और ये हमारे घर के अंदर बच्चों के हाथ में ये सब मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहां है। बच्चों को तो छोड़ा हमारे हाथ में। बच्चे जो है अपने माता पिता के अनुसार, पहला तो पिता और माता, पहले गुरु यही है, माता पिता। पर आज हम देखते समाज में पिता बच्चे के सामने सिगरेट पी रहा है, पिता बच्चे के सामने शराब पी रहा है, पिता बच्चे के सामने अनेक अनेक बातें कर रहे। ऐसा नहीं था कभी भी पहले, लेकिन अभी सब चलता है। तो इसका परिणाम यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अवांछित बच्चों के बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बाबा जी वेरी क्लियरली, अभी हम लोग कितना सोच रहे हैं महामारी महामारी, सोच सकते हैं कि ये महामारी युद्ध, अभी युद्ध हो रहा, पता नहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी शुरू हो जाएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है समाज में, इसी कारण महामारी तो हो ही गई, हमने देख लिया। इसीलिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जो सब कुछ प्रभुपाद जी, अभी ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य 50 साल पहले लिखा, और आज हम देखते हैं, और ये जो है इस समाज में खास करके कलयुग में यही है जो शास्त्र में बताया गया है, परफेक्ट नॉलेज है। इसमें कोई बड़ा चढ़ा के बातें बताई नहीं गई है, हम प्रैक्टिकली इन चीजों को देख सकते हैं। तो इसीलिए धार्मिक जीवन के विधि विधानों को हमें करना और अपने आप को इन सब चीजों से बचने के लिए रूप गोस्वामी ने हमें जो है उपदेश अमृत किया, वाचो वेदम मनसक्रोध वेदम जीवा वेदम उदरपस्तो वेदम, ये सब चीजों, सब वेग, वेग मतलब विच स्पीड, स्पीड इतना है वेग, और हम देखते हैं स्पीड इतना है कि दीति को कुछ भी ख्याल नहीं रहा। उनको जो है कश्यप मुनि ने कहा रुकिए, आज अभी समय ठीक नहीं है, रुक जाओ। लेकिन ये काम वासना इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े जो विवेकी, विवेकवान, ज्ञानवान लोगों को भी नीचे गिरा सकती है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। तो ये हमारे लिए शिक्षण है। शास्त्र हमें अनेक अनेक जो है उदाहरणों से हमें शिक्षण दे कि हमें ये कैसा है, और जब हम जान लेंगे तब हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। तो उपदेश अमृत पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, अभी इंटरेस्ट बढ़ेगा। भगवत गीता को भी हम अच्छी तरह से और गहराई से समझ सकेंगे, क्योंकि भागवतम में ये कंप्लीट
अमल पुराण कंप्लीट। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर हम श्रीमद् भागवतम में पाएंगे। अगर हमारे पास भागवतम है तो हमारे लिए कोई भी कमी इस मानव समाज में नहीं होगी। इस मानव समाज में जो कुछ भी हमें चाहिए श्रीमद् भागवतम, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये 3 किताब, और समाज में शांति के लिए 3 किताब, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य चरितामृत आध्यात्मिक स्तर से आगे शुरू होता। आध्यात्मिक, कोई भी भौतिक चीजों से उनका संबंध नहीं। तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है, और ये ट्रेनिंग जरूर कि हम समझे कि ये जो वेद है, उदाहरण यहाँ पे है कि मन, क्रोध, उदर, जननेन्द्रियां, इन सभी के वेदों को हमें कंट्रोल करना, और जो अनुकूल चीज है उनको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल चीजें उनसे हमें दूर करना। तो यहाँ पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये बताया गया 6 चीजें जो वर्जित है। पहला है अत्याहार, अधिक प्रयास, प्रजल्पो, ये सब चीजें जो जनसंग, ये बहुत जनसंग नहीं करना है, हमें सत्संग करना है। जनसंग मतलब भौतिक चीजों, जो भौतिक चीजों के में लगाव रखते हैं, भौतिक चीजों की बातें करते रहते हैं। और सत्संग वो है जहां परम सत्य की चर्चा की जाती है। तो हमें सत्संग करना है, जनसंग नहीं करना। ये जनसंग, हम चाहे भक्त हो या किसी जनसंग नहीं करते, लेकिन हमारे मोबाइल में हमको लेके जाते। हमारे घर में तो सब संग है, बहुत बड़े बड़े संग है जो हम उनको। तो यहाँ 6 चीजें बताई गई है जिसको हमें से दूर लेना है। अधिक खाना, क्योंकि पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि वे सब एक लाइन में, जब हम अधिक खाते हैं तो पेट के ऊपर दबाव, जब पेट भर जाता है तो जननेंद्रियों के ऊपर दबाव, तो इसीलिए अत्याहार प्रयास। दूसरा है प्रयास, अधिक प्रयास। ये प्रयास कर हमें जीना है, पर ऐसा नहीं कि पूरा दिन बस किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीज धन को प्राप्त कर सके, और उसके लिए अत्यंत परिश्रम। प्रजल्पो, ये ऐसा सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें, कुछ जरूरी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। पड़ोसन और पड़ोसी के पास गाड़ी है, ये है, या उसकी बेटी कहाँ जाने की क्या फर्क पड़ना। प्रजल्प, अननेसेसरी टॉक। चौथा है नियम, शास्त्रीय विधि विधानों का
आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना कार्य, अभी ये बहुत चलता है, मन माना हमारे हिसाब से ऐसा होता है, शास्त्र सिर्फ नाम के लिए शास्त्र और बाकी सब अपना काम, तो ये नहीं। नियम आग्रह, तो और आगे है जनसंघ, ऐसी संगति प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है। तो ये ज्यादा जो लोग कृष्ण भावनामृत में ज्यादा रुचि नहीं है उनकी संग नहीं करनी। अगर किसी कारण जैसे कि हम जॉब में है या कार्य करते हैं या कभी जो है पड़ोसी है, जितना जरूरत है उतना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा उनका संग नहीं करना, as much as required। तो ये लौल्यम सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, ग्रीड, इंटेंस ग्रीड। तो ये 6 चीजें हैं जो सद्भिर भक्तिर विनश्यति, अगर अपनी भक्ति का विनाश अगर हम चाहते हैं तो इन कार्यों में लगे, अगर हम नहीं चाहते तो इनसे हमें दूर रहना जरूरी है। तो ये 6 चीज है, 6 इसमें बताया फर्स्ट 4 वर्स में सब 6 6 ये 6 you must remember। तो तीसरा है उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म संग त्याग, इसमें भी संग त्याग, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचरण, ये आचरण है और इससे हमारी भक्ति प्रसिद्ध थी। क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य, ये सब चीजें का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। श्री रूप गोस्वामी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल है, प्रतिकूल अनुकूल है। उत्साही बने रहना, उत्साह, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए भक्ति के कार्य में। ऐसा नहीं कि जब नए नए ज्वाइन होते हैं, दीक्षा लेना है, उत्साहित है, सब कुछ करेंगे, शूला माला जप करेंगे, क्लास में रोज आएंगे, सुबह शाम सेवा के लिए, माता जी क्या सेवा है, सेवा सेवा, और फिर जो है उसके बाद में फुस, धीरे धीरे। उत्साह मतलब उत्साह ऐसा रहना चाहिए जिस ऐसा ही पहले दिन जब हम ज्वाइन हुए तब से जन्म के अंत तक हमें उस उत्साह को बनाए रखना है और हमें हमेशा लगना है कि आज हम ज्वाइन हुए तो अभी क्या करें, हमने तो बहुत कर लिया, बहुत चैंटिंग कर लिया, बहुत पढ़ लिया, हमें तो सब कुछ आता है, क्या जरूरत है, अरे किसका क्लास है। तो ये सब चीज, ये उत्साह, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन सततम कीर्तयन्तो माम, शास्त्र कह रहे हमें शास्त्रों को के अनुसार हमारे जीवन को चलाना नहीं, हमारा मनमानी करके नहीं, अकॉर्डिंग टू मी क्या। तो इस निश्चय के साथ, निश्चय, धैर्यवान, पेशेंस, धैर्य,
नियमित सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जो सिद्धांत बताए गए हमारे कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हम घर गृहस्थी में हैं या हम बाहर कार्य करते हैं, हमें इन सिद्धांतों को हमें बीच में रखना है। भगवान को केंद्र बिंदु बना के हमारे कार्य को करना है। तो ये ट्रेनिंग हमें चाहिए। अभक्तों की संगति छोड़ देना, संग त्याग, और सत्ववृत्ति, सत्व मीन सत्व, तो पूर्व आचार्य जो आचार्यों के चरण चिन्हों के अनुसार, उनके पद चिन्हों के अनुसार चलना, अपने जीवन को इस प्रकार से मोड़ लेना। ये सद्बीर भक्ति प्रसिद्ध। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जिम्मेदारी हमारी है, और स्त्री जाति अगर दूषित हो जाती है तो फिर ये जो अवांछित संतानें, और यहाँ पे कर्तव्य मुनि कह रहे थे क्योंकि अभागी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, अभागी, अरे अभागी, बहुत भागिन, भागी, दो बार क्या, यह बालकों पर विशेषतया से लागू होता है, क्योंकि अगर दूषित होती है स्त्री तो बालक कैसा पुत्र उत्पन्न होता, हमें सीखना है। इसके लिए इतने दिनों से भक्तों ने बहुत सारा गर्भदान संस्कार ये सब बताया है। बहुत जरूरी है कि बच्चा पहले तो समय नियमों के अनुसार संभोग होना चाहिए, और ये जो है यौन जीवन सिर्फ पुत्र उत्पन्न करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, ऐसा नियम। इसीलिए आश्रम है, ठीक, गृह में भी कोई, तो ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन मतलब एक प्रकार का आश्रम, और इस आश्रम में नियमों के अनुसार, आश्रम मतलब नियम, तो ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई गर्भवती स्त्री बन जाती है तो उनको रोज जो है श्रीमद् भागवतम सुनना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, धार्मिक कार्य करना है, अच्छे अच्छे विचार रखने हैं, तो फिर जो है ये सब जो, और प्रसाद, क्योंकि जो भी खाते हैं बच्चे के पर उनका असर पड़ता है कि नहीं। साइंस में तो ये माँ की मानसिक स्थिति आध्यात्मिक होनी चाहिए, ये शिक्षण होना चाहिए। हम सब जिम्मेदारी है, हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग है तो फिर हमें जरूर आदेश देना चाहिए। भागवतम प्रहलाद महाराज ने कैसे सीखा आध्यात्मिक ज्ञान, कौन बताया? यस, उदरंगा मत। नारद मुनि जी से, माता जी। While in the mother's womb. यस, अपने माता के गर्भ से ही हुए। तो व्हाई वेट, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम। हंसी सी रियलिटी कुछ दिन में जा रही थी, बोला क्या लव शव वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ सॉन्ग बोला, ये बरोबर बोल रहे, कौन सा पीके मूवी कुछ करो, मैंने बाद में देखा उसको, ये वेस्ट ऑफ, लेकिन मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम करना है। देखिए ये
यही शिक्षण मिल रहा है बच्चों को, और यही बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनका मन नहीं जाए। और माता भी जो घर में है वो सोचती है लव, yeah, I don't know, I wish I could have the lyrics, but it's really crazy, the world अभी। तो विद्वान, यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसको कोसेंगे? गर्भ की, तो विद्वान कश्यप मुनि पहले से उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दीति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। तो ये निंदित हमारा शिक्षण, वी डोंट हैव टू से ओ हाउ इज इट, ताली तो दो हाथ से बजती है, लेकिन वी कैन नॉट से कि हाँ ये दीति ऐसी थी और या कश्यप बड़े ऋषि मुनि हुए। हम इन जो प्रसंगों से हमें शिक्षण दे, हमें जो है ये जो है स्टोरी के रूप में नहीं, लेकिन उनके उसके तत्व और उसका जो शिक्षण क्या है हमें उसको लेना है। अर्जुन भी इतने महान भक्त थे भगवान के सखा। भगवान कह रहे नर नारायण, तुम नर और मैं नारायण, तो उन्होंने वे मोहग्रस्त क्यों हो गए? हमें शिक्षण दे। परीक्षित महाराज क्यों हो गए? ताकि श्रीमद् भागवतम हमें प्राप्त हो। तो ये सब जो है हमारे शिक्षण के लिए वेरी वंडरफुल वे, बहुत सुंदर रूप से ये हमें शिक्षण मिल रहा है। यहाँ पे ये दो है, कश्यप मुनि और दीति, क्या चल रहा है? अरे बाप रे कैसा हो। और ये इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अभी टीवी सीरियल देखते तो सबको पता लगना है अभी इसके बाद में क्या होगा क्या होगा। हाँ देखो उसने ऐसा किया तो ऐसे हमें भी शिक्षण मिल जाता है, करना है या ऐसे कर हमें भी करना है, ज्यादातर जो हमें ही करना है, क्योंकि सब जो बातें इस समाज में जो है वही है किस प्रकार से हम यौन जीवन को और स्ट्रांग बनाए। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी, जैसे उन्होंने पहले श्लोक में बताया था। हमने पढ़ा ना क्या? कि महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी। अभी शी वाज तो पेट्रिफाइड, फ्राइटेंड टू द कोर कि उनके पति का अपमान हुआ है। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने बताया, अपमान किया। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नियमित कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी अभी ये सब फिर भी नहीं चले, लेकिन मगर वह संतान में अपनी फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। अभी सब जानबूझ के जानते हुए मगर मेरे संतान, तो ये सब छोड़ दो। ना जानते हैं कि नियम है, संध्या काल है, मेरे पति जो है अपने संध्याकालीन जो पूजा में बैठे हुए हैं, ध्यान में हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चों का मैं, तो इसीलिए उन्होंने आदेशों का उल्लंघन कर दिया। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो अगर समझो समाज में, घर में
समाज में ऐसा अगर सिचुएशन है, उसको बचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ प्रभा जी बताएं, पूर्ण काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस हुए थे। निश्चय ही अवांछित संतानों समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। हम देखते हैं कि किस प्रकार के संतान, जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो किस प्रकार के ऐसे अभागे लोगों का भाग्य। तो भगवान, जब उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने जो है, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोगों का भाग्य बदल दिया है। अभी आप लोगों का भाग्य बदल दिया है तो सभी का भाग्य आप जो है इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने से सभी अभागे लोगों को भाग्यवान बना दीजिए। सभी अशुभ प्रकार के लोगों को शुभ ऊपर उठाने का कार्य अभी आप लोगों का। और इसीलिए हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम प्रचार करके इस समाज में जो है अच्छे सुख और शांति। और यही बात श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रासामृत सिंधु में उन्होंने बताया, क्योंकि एक ही उपाय है, वो है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। सिर्फ भागवतम शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ही अभद्रानी। जो भी अभद्र है वो सब नष्ट हो जाता है। ये जो क्लेशाग्नि को जला देता है, ये भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण 6 लक्षण जो है बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी। इसीलिए हमें यह अध्ययन करना है, हमें जो है बैक टू बैक स्टडी करना है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम, वी राइट फ्रॉम एज ऑफ 10। तो समय नहीं मिला, घर गृहस्थी में समय नहीं, फिर चाहते हुए भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि इतने हम अपने कार्य में परिवार का देखभाल, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समय एक भी, जैसे भी हमें समय मिले, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, राहत देती है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। Relief from material distress. Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. This is one of the characteristics of pure devotional service. इसीलिए किसी भी हालत में हमें जो है भक्ति को नहीं छोड़ना है, अपनी भक्ति को करते रहना है। और ये हरि नाम का ये जाप, ये हरि नाम ही है जो हमें तीसलोक्षकम नाम कली कल्मष नाशनम, इस कली के कल्मशों को नाश कर देता है। और जब हम भक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध हो, अपवित्र पवित्र हुआ,
अपवित्र चीजों को पवित्र करने वाली ये भक्ति है। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभ आरंभ है, शुभ है, is the beginning of all auspiciousness. These are three characters. मेन है क्लेशाग्नि, शुभ। जब हम क्लेशाग्नि और शुभ हो जाते हैं, जब तीसरा जो है ये अपने आप, it puts one automatically, स्वतः कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। स्वतः भगवान सब कुछ करते हैं, हमें सिर्फ जो हमें कार्य दिया है उसको करना है। मन मना भव मत भक्तो मत यजमान, उसको भगवान कहते हैं, ये हमारा काम है। बाकी का काम तो भगवान कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। उनके आदेश के अनुसार सब कुछ हो रहा है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है जो हमें करना है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन ऑन द ट्रैक। नंबर 4, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ। ये हम देखते हैं, ये कितने 42 लोग ही है, सुदुर्लभ। Pure devotional service is rarely achieved. Moksha ladhuta. Pure devotional service derive even the conception of liberation. See, liberation तो कुछ तुच्छ है, मुक्ति दरवाजे पर खड़ी रहती है शुद्ध भक्तों की, हाथ जोड़कर। ये beyond liberation. Those in pure devotional service derive even the conception of liberation. शुद्ध भक्ति प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। और 6 point, pure devotion is the only means to attract Krishna. भक्ति ही एक माध्यम है, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन। ये 6 गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भक्ति का। और भक्ति करने से जो कुछ भी इस जगत में और आज के समाज में, ये हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जो है महाहरि नाम भक्त लोग आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 तारीख है ना, पूरे 3-4 मंदिरों के भक्त अभी जाएंगे हरि नाम करते हुए। और ये हरि नाम से जो है दूषित वातावरण जो है मिट उत्साह और दृढ़ता से इसको पालन करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय बोलो तत्सत। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे तो यस वंदना।